नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले खबर गाजियाबाद से। युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की, शाहरुख नाम की युवक की हत्या कर दी गई है और जांच में पुलिस जुट गई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां पर शाहरुख नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तो हत्याकांड की जांच में पुलिस जुट गई है। तो मुरादनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। शाहरुख नाम के युवक की हत्या कर दी गई। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और शाहरुख नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुट गई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्याकांड की जांच में पुलिस जो है वो जुट गई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और संवाददाता अभिषेक पंडित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ पूरा मामला है? अभिषेक, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी। अभिषेक, देखिए गाजियाबाद में ये मामला सामने आया है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, ये मुरादनगर थाना क्षेत्र का मामला है और लगातार ऐसे संगीन घटनाएं हमें लगातार गाजियाबाद में देखने को मिल रही है, मगर वहीं पुलिस पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। आप लगातार देख सकते हैं, डेली कहीं ना कहीं दिन दहाड़े हत्याओं के मामले आ रहे हैं। कभी लोनी में, आज मुरादनगर में ऐसे ही मामला आया है। अभी तक अब पुलिस मौके पर पहुंची है, इसकी जांच कर रही है और जल्दी खुलासा करने की बात कही जा रही है। जी अभिषेक, जो मृतक है जिसकी हत्या की गई है, क्या उसके परिजनों की तरफ से कोई बयान या फिर कोई ऐसी बात सामने आई है? अभी तक कोई बयान नहीं आया है पीड़ित परिवार की तरफ से। देखने वाली बात यह है कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है और जल्दी परिजन कुछ ना कुछ बयान आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कानपुर से खबर, जहां पर बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। दर्जनों बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया। 70 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से मारपीट की, लूट की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस महकमे में इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फीलखाना थाना क्षेत्र के नील गली का ये पूरा मामला। तो लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फीलखाना थाना क्षेत्र के नील गली का ये पूरा मामला था, जहां पर दर्जनों बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। यहां पर सर्राफा व्यापारी से लूटपाट और मारपीट की गई। तो लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस पूरी वारदात में 70 ग्राम सोना लूटकर मौके से फरार हो गए बदमाश। तो कानपुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फीलखाना थाना क्षेत्र के नील गली का ये पूरा मामला, जहां पर लूट की वारदात देने के बाद मौके से फरार हो गए बदमाश और सराफा व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर 70 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बदमाश। तो दर्जनों बदमाश जो है वो ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर पवारा थाना अंतर्गत बनकट गांव में साल 2015 में हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 20 सितंबर 2015 में रास्ते में पानी की पाइप को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। आशीष कुमार पाल की इस विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो 20 सितंबर 2015 को ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर हत्या के आरोपी को यानी अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हत्या के आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा यानी उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2015 का ये मामला,
जहां पर एक छोटा सा विवाद और उसमें गोली मारकर हत्या की गई थी। तो 20 सितंबर 2015 को हम बता रहे हैं कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर अब आरोपी को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हत्या के आरोपी को उम्र कैद यानी आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 2015 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब उम्र कैद की सजा आरोपी को दे दी गई है। ये ग्राम बनकट, थाना फवारा, न्याय पंचायत भवन के सामने की घटना है। आशीष पाल को विनोद तिवारी और सोनू तिवारी द्वारा जो है कट्टे से मार के उसको जान से मार दिया गया था। उसी के निर्णय में उन लोगों को जो है, दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 11,000 रुपये जुर्माना लगा है। और सोनू को अलग से 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 साल की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माना। संवाददाता देवेंद्र खरे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब जो है आरोपी को अब आखिरकार 2015 के मामले में अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी आपको बता दें, ये 2015 का पूरा मामला था, जिसमें कुछ मामूली विवाद को लेकर पिताजी के चढ़ाने पर उसके लड़के ने युवक को गोली मार दी, जिसपे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसमें 6 साल बाद न्याय मिला पीड़ित पक्ष को, जिसमें दोनों लोगों को, पिता और पुत्र को, दोनों को आजीवन कारावास मिला और 11,000 जुर्माना भी हुआ। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि बाप पिता है, उसके चढ़ाने पर युवक ने गोली मारी थी और जिसमें मौके उसकी मौत हो गई। लेकिन 6 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला, जिसमें पीड़ित परिवार जज को काफी धन्यवाद दिया। और बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चित्रकूट जिले के सगवारा गांव में वाल्मीकि नदी पर 8 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने जा रहे वाल्मीकि नदी के पुल का यूपी सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल और बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। और इसी मौके पर आपको बता दें कि आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे की योगी सरकार की 4 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया गया। सम्मेलन में मंत्री उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। आजादी के बाद से बनी सरकारों ने जितना विकास नहीं किया, उतना विकास योगी सरकार ने मात्र 4 सालों में करके दिखा दिया है। प्रदेश के सभी गांवों और सड़कों को जोड़ने के साथ साथ पुलों का निर्माण कराकर सरकार ने आवागमन को सुगम बनाने का काम किया है। अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को के 4 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रदेश के अंदर तमाम कामों के अतिरिक्त जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसमें आज सगवारा का वाल्मीकि नदी पर पुल का भी आज भूमि पूजन हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम तीनों लोगों ने मिलकर के किया है। इस सेतु के निर्माण के बाद एक ये तीसरा रास्ता खुल जाएगा, जो सीधे सरधुआ इत्यादि वहाँ न जाना पड़ेगा आदमी को। राजापुर सीधे सरधुआ के पास, महुआ गांव के पास से रास्ता निकलेगा और कुछ समय बाद ये बहुत मेन रोड हो जाएगा, क्योंकि इसको और भी चौड़ीकरण करा दिया जाएगा और क्रॉस करेगा सीधा ये प्रसिद्धपुर पहाड़ी के पास से, सीधा आपको जो है वहाँ पहुँचा देगा सरधुआ। तो एक बहुत अच्छा सुगम मार्ग होगा। विश्वास के, प्रगति और विकास के, ये हमारी सरकार की उपलब्धियां, 4 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की। कल से हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। और इस कार्यकाल में हमारे चित्रकूट, बांदा जनपद में, पूरे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में जो भी ऐतिहासिक काम हुए हैं, मैं समझता हूँ 70 सालों में नहीं हुए थे। यहाँ से बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे 5 घंटे में दिल्ली पहुँचाने का, यहाँ पर डिफेंस का कॉरिडोर, यहाँ पर घर घर पानी की टोटी से जल, यहाँ पर प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ने का काम, यहाँ पर उज्ज्वला से हर घर में गरीबों को गैस के चूल्हा सिलेंडर मुफ्त में देने का काम, आवास, राशन, पेंशन और डिजिटल जो हमारा अंगूठा लगा करके अब गरीबों के पेट में जो डकैती डालते थे लोग गांव में, वो राशन की दुकानों पर डकैती बंद हो गई। अब अंगूठा लगा करके उनको सीधे पूरे देश में कहीं भी हमारा गरीब सूरत, पंजाब, दिल्ली में काम करने जाएगा तो वहाँ से भी राशन निकाल सकेगा। विश्वास के, प्रगति और विकास के,
ये हमारी सरकार की उपलब्धियां बढ़ते खबरों में आगे लखनऊ से खबर, जहां पर जूडो ट्रेनिंग प्रतियोगिता के समापन में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने भी प्रतियोगिता में अपनी शिरकत की और समापन कार्यक्रम में शिरकत की। 15 राज्यों से शामिल हुई टीम में यूपी को मिला पहला स्थान। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जूडो ट्रेनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जूडो ट्रेनिंग प्रतियोगिताओं में सम्मानित किया गया, जहां पर जो भी प्रतिभागी रहे, जिन्होंने भी प्रतिभाग लिया, जिन भी लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, उन सभी को सम्मानित किया। और इसी आयोजन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने भी शिरकत की इसी कार्यक्रम में। तो 15 राज्यों से शामिल हुई टीमों को सम्मानित किया गया। तो 15 राज्यों से इस प्रतियोगिता में टीमें शामिल हुई और पहला स्थान यूपी को प्राप्त हुआ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जूडो ट्रेनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आनंदीबेन पटेल राज्यपाल मौजूद रहीं।